तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस्लाम के सबसे बड़े खतरनाक तथ्य। 10 तथ्य बताएंगे। तथ्य तो हम बहुत निकाल सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ 10 तथ्यों पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार पाल। पहली बात, आप जो वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभाशीष, शुभकामनाएं। कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सहमति और असहमति से न कुरान बदल जाएगी, न कुरान में लिखी हुई बातें बदल जाएंगी। तो हम जो सच्चाई बताएंगे वो कुरान की सच्चाई बताएंगे और बिल्कुल लिखी हुई चीज़ बताएंगे जो ऑथेंटिकेट है। तो इस बात की हमको कोई परवाह नहीं है, किसी को बुरा लगे या भला लगे। हम समालोचना करते हैं, हम सच्चाई बताते हैं, सच्चाई को उजागर करते हैं। ना ये हेट स्पीच में आती है सच्चाई, ना ये किसी अपराध की श्रेणी में आती है, क्योंकि किसी अपराध को, किसी अपराधी विचारधारा का सबके सामने लाना पूरी इंसानियत की भलाई के लिए ये वीडियो होता है। कोई भी बनाए, मैं बनाऊं, मैं कोई तुर्रम खां नहीं हूँ। मेरे से ज़्यादा ज्ञानी पड़े होंगे, हम तो बहुत तुच्छ ज्ञानी हैं। तो सच्चाई की तरफ ले जाने वाली आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। गाली गलौज से इस्लाम का स्वरूप नहीं बदल जाएगा। तो आइए विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। तो इस्लाम का सबसे बड़ा झूठ ये है कि इस्लाम का पैगंबर एक रहमत वाला था, दयालु पैगंबर था। पहले नंबर का झूठ ये है कि इस्लाम का जो पैगंबर था बिल्कुल भी दयालु नहीं था, बिल्कुल भी दयावान नहीं था, बल्कि वो महान एक खुदगर्ज, लालची, काम वासना का भूखा व्यक्ति था। अगर वो रहमान दिन वाला होता, रहमत वाला होता, यहाँ एक वाजे कर दूँ कि इस्लाम का अल्लाह मोहम्मद ने बनाया है, ना अल्लाह था कोई, ना अल्लाह का वजूद है। लोग कहेंगे अब अल्लाह को मानते ही नहीं, तो आप ये कैसे साबित करेंगे अल्लाह नहीं है? अरे भाई, आपको साबित करना है कि अल्लाह है। जो दावा करता है उसको साबित करना है कि अल्लाह है। आप साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ना दिखता है, ना अल्लाह को कोई देख पाता है। तो जो चीज़ दिखती नहीं है, आप कहेंगे हवा नहीं दिखती, हवा महसूस तो होती है ना। क्योंकि साइंस के हिसाब से कुछ चीज़ें पारदर्शी होती हैं, कुछ पारभासी होती हैं। जैसे शीशा पारदर्शी, आर पार देख सकते हो, पारभासी कुछ इस तरह के शीशे होते हैं जिनमें बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जो ब्लर भी हम कहते हैं, और कुछ में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो ये तो विज्ञान की बात है। तो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है मोहम्मद ने बनाया, अपने फ़ायदे के लिए बनाया, लूटपाट को सही ठहराने के लिए बनाया। तो मोहम्मद का ना उदारवादी था, उसने उम्म कृपा नाम की एक यहूदी औरत को 2 ऊँटों से अलग अलग टांगों में बांधकर उसको बीच से चिरवा दिया, और उसकी बेटी को इस्लामिक भेड़ियों के सामने उसका जिस्म नोचवाया। ये मोहम्मद का करैक्टर था। और जो ये कहते हैं कि मोहम्मद इतना दयालु था कि बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, और मोहम्मद एक दिन वहाँ गया तो देखा बुढ़िया कूड़ा नहीं फेंकी, तो मोहम्मद को बड़ी चिंता हो गई। वो वहाँ पे पहुँचा, देखा बुढ़िया बीमार है। इस तरह का कोई भी विवरण हदीसों में नहीं है, कोई भी हदीस नहीं। मैं गारंटी देता हूँ ये झूठ और फ्रॉड मौलानाओं ने फैलाया हुआ है। दूसरा, मोहम्मद ने अस्मा बिन्त मरवान को मरवाया, एक अंधे आदमी को भेजा। एक यहूदी कवित्री थी जो मोहम्मद की गुंडागर्दी, मोहम्मद के जिस तरह के इनके क्रियाकलाप थे, जिस तरह का ये क्रिमिनल अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके खिलाफ कविताएं लिखती थी। उसको भी इसने एक अंधे व्यक्ति को भेजा जो उसके पति के कबीले का था। एक यहूदी औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और वो औरत के बच्चे को, जो छाती पर छोटा बच्चा दूध पी रहा था, वो गरीब यहूदी झोपड़ी में सो रही थी, उसके बच्चे को छाती से पटका। बच्चा वहीं बिलखता रहा, और इसने उसका पेट तक चाकू घुसेड़ दिया, गला रेत दिया, जो कि करते आए हैं, चॉपिंग द नेक। तो मोहम्मद ना दयालु था,
ना मोहम्मद रहमत वाला था। दूसरा, इस्लाम का सबसे बड़ा सत्य था कि इस्लाम की विचारधारा लूट और फरेब का एक जाल है, जो झूठे अल्लाह के नाम पर मोहम्मद ने नफरत फैलाई ये कहकर कि गैर मुस्लिमों को जीने का अधिकार नहीं है। उनको ये लूटता था और उसको माले गनीमत का नाम देता था। यानी कि मोहम्मद पूरी ज़िंदगी काफ़िले लूटता रहा और माले गनीमत का नाम अल्लाह के नाम से कहता रहा। अब क्या कोई खालिक यानी दुनिया बनाने वाला ऐसा हो सकता है जो लूटपाट करने दे, पैगंबर को ये आदेश दे कि जाओ जो भी औरत जिस पर हाथ रखोगे वो आपकी हो जाएगी। इसने तो अपने दत्तक पुत्र के बेटे जैद की पुत्र वधू को, जैनब को भी नहीं छोड़ा, जो कि इसकी चचेरी बहन थी, और इसने उसके लिए एक आयत उतार दी कि जो दत्तक पुत्र है वो सच्चा बेटा नहीं है और उसकी पत्नी से शादी की जा सकती है। तो ये वाकई काम वासना में इतने अंधे हो गए, वहाँ भी इन्होंने एक दुराचार किया। तो मोहम्मद को अच्छा बताने वाले लोग, मोहम्मद को रोल मॉडल बताने वाले लोग किस तरह के हो सकते हैं आप समझ सकते हो। मोहम्मद एक परफेक्ट कातिल था। मोहम्मद ने मंदिर तोड़वाए, गिरजे तोड़वाए, जो काबा था वो भी मुसलमानों का नहीं था। ये तीसरी गलती। मोहम्मद ने 630 में जनवरी में अटैक किया काबा में और मार्च में जाकर सारी मूर्तियां तोड़ दी जहां ये हमारे मुसलमान भाई हज करने जाते हैं। तो ये तीसरा झूठ कि काबा मुसलमानों का है, काबा यहूदियों का था, उससे पहले बहुदेववादियों का था। वहाँ 3 देवी देवता रहते थे, अल्लाह, अल मज्जाल, उज्जार, एक हुबल नाम का एक देवता था। ये देवता भी मोहम्मद ने यहूदियों से और रोमन साम्राज्य से चुराए थे। चौथा सबसे बड़ा झूठ जो इस्लाम में है कि धरती घूमती है, धरती स्थिर रहती है और जो सूर्य है वो उसके चारों तरफ घूमता है। सूर्य साकिन है, धरती साकिन है यानी स्टैटिक है, और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। जबकि वास्तव में विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि इस्लाम का ये तथ्य भी झूठा है, क्योंकि धरती स्थिर नहीं है, धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपनी दूरी पर भी घूमती है, जिससे क्रमश से वर्ष और दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों ये चौथा झूठ। पांचवा झूठ कि मोहम्मद पहला आखिरी पैगंबर है इस्लाम का, और उससे पहले भी 1,40,000 पैगंबर आए। सच्चाई ये है कि मोहम्मद ने यहूदियों के पैगंबर को, ईसाइयों के पैगंबर को अपना पैगंबर बना दिया और उनका अरबीकरण कर दिया। जैसे डेविड को दाऊद बनाया, मोसेस का मूसा बना दिया, इस तरह आरोन को हारून बनाया। बहुत सारे और उदाहरण हैं। जीसस को ईसा इब्न मरियम बना दिया, मरियम का बेटा ईसा। जबकि ईसाइयों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना यहूदियों का कोई ताल्लुक़ है, लेकिन मोहम्मद ने अब्राहम को इब्राहिम बनाकर ये मानने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लोगों को झूठ बोला, फ्रॉड बोला कि इब्राहिम हमारे पैगंबर हैं और मैं लास्ट पैगंबर हूँ, मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, अल्लाह हूँ। जबकि ईसाइयों का पैगंबर अब्राहम है, इसको इब्राहिम बनाया। अगर कुरान का जिक्र यहूदियों की धर्म पुस्तक में होता, जिसको तौरात कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल कहते हैं, या बाइबल में होता, तो निश्चित तौर पर हम ये मान लेते कि इस्लाम एक पुराना है, यहूदी और इस्लाम उससे। लेकिन न तौरा में, न यहूदी धर्म पुस्तकों में, किसी भी धर्म पुस्तक में मोहम्मद और अल्लाह का जिक्र नहीं है। इसलिए साबित होता है कि इस्लाम अभी 1300 सदी का एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। तो ये छठा झूठ बोला कि इस्लाम बहुत पुराना है और मोहम्मद उसका आखिरी पैगंबर है। सातवां झूठ ये बोला कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो नजस हैं, गंदे हैं, पोटी जितने गंदे हैं। तो बताइए, जो रेगिस्तान में रहने वाले अरबी थे, चाहे वो मुसलमान रहे हों, यहूदी रहे हों, पानी कमी से नहीं नहाते थे, तो ये नजस और गंदे और जानवरों जैसे कैसे हो जाएंगे?
7वां झूठ, 8वां झूठ ये बोला गया कि इस्लाम में मानने वाले मुसलमानों को जन्नत मिलेगी, जन्नत फिरदौस मिलेगी, सबसे ऊंचे दर्जे की जन्नत मिलेगी जो अल्लाह के पास जाएगा, जबकि ना जन्नत है ना कोई जहन्नुम है। अब आप एक ये बताइए कि जो व्यक्ति कातिल होगा, लुटेरा होगा, लुच्चा लफंगा होगा, वेश्यावर्ती करता होगा, वेश्यालयों में औरतों को भेजता होगा, रखेल सेक्सलेव लौंडिया रखता होगा जो मोहम्मद करता था, ऐसे व्यक्ति को कोई अगर जन्नत और जहन्नुम है तो क्या मिलेगी? इसका मतलब पूरा खुनवा ही खराब है, हवा ही खराब है, क्योंकि अल्लाह भी ऐसे गंदे व्यक्तियों को जन्नत फिरदौस अता कर रहा है जो लुटेरे, कातिल और बलात्कारी हैं गैर मुस्लिमों के। तो ये जन्नत और जहन्नुम नाम की कोई चीज़ नहीं, अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये एक झूठ और फरेब फैलाया गया। यासिर अलवजीदी से हम कहना चाहते हैं अगर कोई जन्नत है तो क्या ऐसे व्यक्तियों को जन्नत मिलेगी जो काफिरों के गले काटते हैं, काफिर की औरतों को लूटकर बाजारों बेचते हैं, जो मोहम्मद ने बनु कुरैजा यहूदी औरतों को भेजा? तो ये 8वां झूठ था। 9वां झूठ है कि एक मुसलमान 20 के बराबर होता है या 10 के बराबर होता है। आप ये बताइए कि 93,000 इस्लामिक गुंडों की फौज जो पाकिस्तान की सेना थी, हाँ, इस्लाम को सच्चा मानने वाला और उस पर चलने वाला गुंडा ही होता है, आतंकवादी होता है। पाकिस्तान के लोगों को भी ये बात समझ में आ गई है कि वास्तव में इस्लाम ने हमको दुर्दांत आतंकवादी गुंडा बनाया है। और बहुत सारे गैर मुस्लिम इस्लाम छोड़ रहे हैं। वो लोग कहते हैं मुसलमान भी तो, गैर मुस्लिम भी तो इस्लाम अपना रहे हैं। अरे भाई, वो तुम्हारे झूठ और फ्रॉड को नहीं जानते। उसी फ्रॉड का कच्चा चिट्टा खोलने के तो हमने वीडियो बनाए हैं। तो ये 9 झूठ ये बोले। 10वां जो सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि अलक्सा जो इनके सेनापति उम्मेद खलीफा या सलादीन ने जीता था, वो अलक्सा तो रोमन टेम्पल था जिस मस्जिद पर ये लड़ते हैं। इसको ज़बरदस्ती मुसलमानों ने कब्जा किया है, ये भी उनका नहीं है। तो इस सबसे बड़ा झूठ तो यही है इस्लाम में कि रहमत वाला है, दयावान है। इसके विपरीत इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम का रहबर, इस्लाम का खालिक अल्लाह और मोहम्मद सच्चाई के धरातल पर अगर उतरते हैं तो ये पाया जाता है उनसे ज़्यादा कोई कामातुर, कोई लस्टफुल, पीडोफाइल जो बच्चों के भी साथ बलात्कार करता था, सेक्स स्लेवरी, सारे क्रिमिनल ऑफेंस जो मोहम्मद करता था, उससे बड़ा का अपराधी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, आप बिना सोचे समझे ही कैसे कह देते हैं गैर मुस्लिमों को कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा? तो भाई, एक सोए हुई कौम को तो जगाया जा सकता है, जो जाग कर सोने का नाटक करते हैं उनका वही हश्र होगा जो आज तक कन्हैयालाल जी का होता आया है, जो आज तक कितने गैर मुस्लिमों का होता आया है। किस तरह हैगिया सोफिया को, चर्च को बदलकर मस्जिद में बदल दिया गया, किसी तरह राम मंदिर को बाबरी मस्जिद में बदल दिया गया। तो ना इस्लाम सच्चा है, बल्कि इस्लाम एक झूठ और फ्रॉड पर आधारित है। झूठे अल्लाह के नाम पर अपनी गुंडागर्दी को सही साबित करने के लिए बनाई विचारधारा है जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।